लेकिन हकीकत में असलियत कुछ और है। क्या बीजेपी के विधायकों के साथ केजरीवाल सरकार एक तरह से मनमानी कर रही है, या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है कि उनके फंड सैंक्शन नहीं किए जाते, उनकी सुनवाई नहीं की जाती, और यदि उनकी सुनवाई भी की जाती है तो इतने लो लेवल पे की जाती है कि वो अपनी विधानसभाओं में काम नहीं कर पा रहे। ये एलजी कहाँ से आ गया? कौन है एलजी? कहाँ से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? दर्शकों, दिल्ली में आपने केजरीवाल और उनके प्रतिनिधि को यह कहते हुए सुना होगा कि केंद्र की सरकार और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें दिल्ली में कोई भी विकास कार्य करने नहीं देते। हमेशा केजरीवाल और उनके मंत्री नेता सोशल मीडिया या मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमेशा ये बात कहते हैं कि एलजी उनके हर काम में रोड़ा अटकाते हैं। लेकिन हम आपको आज एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके रख देगी, आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिरकार दिल्ली में हो क्या रहा है। आपको बता दें, दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा के विधायक जितेंद्र महाजन को कोर्ट जाना पड़ा। और ये कोर्ट क्यों जाना पड़ा, आपको बता दें, ये कोर्ट उनको जाना पड़ा पब्लिक की ग्रीवांस को लेकर। रोहतास नगर विधानसभा में एक ऐसा फ्लाईओवर है जो कि कई कॉलोनियों को कनेक्ट करता है, जिसमें दुर्गापुरी, हरदेवपुरी, रामनगर, बलवीर नगर, छज्जूपुर, नन नगरी और ऐसी कई कॉलोनियों को ये फ्लाईओवर एक तरह से एक जीवन दान देता है और एक तरह से आने जाने का रास्ता ये प्रोवाइड करता है। लेकिन इस फ्लाईओवर की मरम्मत और रखरखाव का कार्य पिछले कई वर्षों से नहीं हो रहा है। साथ ही आपको बता दें, इस फ्लाईओवर से भारी व्हीकल को भी बंद कर दिया गया है और बसों का आना जाना भी इस फ्लाईओवर से बंद हो गया है, जिससे यहाँ के आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, लोग इतने परेशान हैं कि लोग कहते हैं कि पहले यहाँ पर बसें चला करती थी, जिससे कि वो अपने गंतव्य स्थान पर आसानी से पहुँच जाते थे। लेकिन अब यहाँ बस के ना होने के चलते यहाँ के राहगीरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर जितेंद्र महाजन को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा और साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा संचालित डीटीडीसी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और साथ ही उन डिपार्टमेंट को पार्टी बनाना पड़ा। देश की राजधानी दिल्ली में आपने कई बार ऐसे नौटंकी भरे भाषण आम आदमी पार्टी के नेताओं से ज़रूर सुने होंगे कि केंद्र सरकार या एलजी उन्हें काम नहीं करने दे रहे या उनके काम में वो रोड़ा अटका रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये एलजी कहाँ से आ गया? कौन है एलजी? कहाँ से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? आज हम आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिससे आपको लगेगा कि क्या वाकई में ये बात सच भी है या नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता के सामने जो सिनेरियो पेश किया गया वो तो बिल्कुल इसके उलट ही है। आप अपनी स्क्रीन पर जो फ्लाईओवर की तस्वीरें देख रहे हैं, ये कहानी इसी फ्लाईओवर से जुड़ी हुई है। दरअसल कई कॉलोनियों से होकर गुजरने वाला ये पुल यहाँ के लोगों की लाइफलाइन बना हुआ है। आपको बता दें, ये पुल दिल्ली की रोहतास नगर, बाबरपुर विधानसभा और साथ ही कई कॉलोनियों को जोड़ता हुआ सीमापुरी विधानसभा की ओर जाता है और यहाँ के लोगों की लाइफलाइन कहा जाता है। कई वर्षों पहले इस पुल पर बसें चला करती थी, पर फ्लाईओवर की खस्ता हालत को देखते हुए इस फ्लाईओवर से बसों को और भारी वाहनों को बंद कर दिया गया। आरोप है कि फ्लाईओवर का निर्माण करने वाली दिल्ली सरकार की कंपनियां या ठेकेदारों ने इसके निर्माण में लापरवाही बरती और इसके रखरखाव का भी ख्याल नहीं रखा गया, जिससे बनने के कुछ ही समय बाद इस फ्लाईओवर की हालत खस्ता हो गई और इसको जगह जगह से खंडित होने के बाद भारी वाहनों के इस्तेमाल के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही 2018 से संभावित मरम्मत कार्यों और रखरखाव का भी काम इस फ्लाईओवर के लिए नहीं किया गया। आपको बता दें, जब यहाँ के लोगों की लाइफलाइन कहे जाने वाले इस पुल के बारे में बार बार कंप्लेंट करने पर यहाँ के विधायक जितेंद्र महाजन को कोई सफलता नहीं मिली तो उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोहतास नगर विधानसभा के विधायक जितेंद्र महाजन द्वारा जनित याचिका को स्वीकार किया और बड़ा दुख जताया। उन्होंने कहा कि अब विधायकों को भी कोर्ट आना पड़ेगा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें, उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग तथा दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम को नोटिस भी जारी कर दिया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली में व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि जनप्रतिनिधियों को दिल्ली सरकार और उसके विभागों से कार्य कराने के लिए अब उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उन्होंने सभी प्रभावी उपायों को अपनाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने पहले ही दिल्ली पर्यटन और परिवहन विभाग और साथ ही लोक निर्माण विभाग को कई पत्र लिखे, लेकिन कोई भी इसके मरम्मत कार्य और रखरखाव की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ और हार कर उन्हें उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा। आपको बता दें, इस मामले में संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इस मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर 2024 को निर्धारित की गई है। तो दर्शकों, आप सोच सकते हैं किस तरह से दिखाने के तौर पर यह कहा जाता है कि दिल्ली में एलजी काम नहीं करने दे रही, केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, लेकिन हकीकत में असलियत कुछ और है। क्या बीजेपी के विधायकों के साथ केजरीवाल सरकार एक तरह से मनमानी कर रही है, या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है कि उनके फंड सैंक्शन नहीं किए जाते, उनकी सुनवाई नहीं की जाती, और यदि उनकी सुनवाई भी की जाती है तो इतने लो लेवल पे की जाती है कि वो अपनी विधानसभाओं में काम नहीं कर पा रहे। अब क्या है, सोचने का वक्त आ गया कि दिल्ली वालों को आखिरकार किसे चुनना चाहिए, किसे नहीं। जी हाँ, सवाल यही है। नमस्कार।